जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट महवाश खान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज हमारी डिलाइट वुमेन फाकिया उमैर। तो उनको कहते हैं वेलकम अपने शो में। हेलो जी फाकिया, फाइनली वेलकम। जी थैंक यू सो मच महवेश, थैंक यू जी। तो कैसी हैं फाकिया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताएं फाकिया कि मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस करी हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे कंफ्यूजन होती है इसमें, ये फाकिया है या फकिया है? ये फाकिहा है, बिल्कुल आप सही प्रोनाउंस कर रही हैं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आप लगे हाथों इसका आप मुझे मतलब भी बता दें, क्योंकि मुझे बहुत मतलब चाह रही थी कि इसका मुझे मतलब पता चले। यूनिक नेम है आपका बिल्कुल। ये इसका मतलब है जन्नत का मेवा, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ऑफ हेवन। वाह, जन्नत का मेवा, ग्रेट, जबरदस्त। किसने रखा था फाकिया ये नाम, फकीहा? ये नाम मेरे दादा ने रखा था। दादा ने रखा था। ग्रेट, जबरदस्त। बहुत अच्छा नाम है, बहुत यूनिक नेम है, क्योंकि मैंने आपके अलावा इससे पहले कभी भी ये नाम नहीं सुना। मैंने भी बहुत कम सुना है अपनी लाइफ में, और दोहा में मैंने अपना नाम सेकंड दफा, एक और अभी रिसेंटली कोई दोहा में मूव हुई हैं, उनका नाम भी फाकिहा है। अच्छा, तो ये सेकंड नाम है मेरा। जी। उसके अलावा 2 या 3 दफा मैंने और सुना है, नॉट मोर देन दैट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत यूनिक नेम है। तो जी फाकिया, मैं जानना चाहूंगी, और मैं तो खैर जानती हूँ आपको काफ़ी हद तक, लेकिन मेरे लिसनर्स के लिए मैं चाहूँगी कि एक इंट्रोडक्शन आप अपना करवाएं कि आप माशाल्लाह से क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप मुसलसल पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। तो थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए। मेरा इंट्रो यहाँ पर ये है कि मैं 10 साल से सेटल हूँ दोहा में, और मेरी एक्टिविटीज़ यहाँ मेरे ग्रुप से शुरू हुई थी, जो हम लोगों ने तकरीबन 3 या 4 साल पहले बनाया था फेसबुक पे। उसके थ्रू मैं सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई यहाँ पे, कतर मेकअप एंड फैशन फ्रीक्स। वहाँ पे हमने बहुत सारे इवेंट्स रखे, मीटअप्स रखे। इस तरह मैं लोगों से बहुत ज़्यादा सोशलाइज हुई। तो मुझे इस तरह जो है, मतलब मैं इस तरह इस फील्ड में आई हूँ। और फिर मैंने अभी थोड़े अर्से पहले ही अपनी इंस्टा पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। ग्रेट, ज़बरदस्त, ये बहुत आला है। बिल्कुल, मैं जब से आपने वो पेज बनाया, जब से उस पेज की मैं भी मेंबर हूँ, और मैं देखती रही हूँ आप लोगों की मुसलसल एक्टिविटीज़, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे चूँकि कतर में ये होता है ना कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी ख़वातीन हैं, वो अपने अपने घरों तक होती हैं, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता जिस पे वो पार्टिसिपेट कर सकें, कुछ अपने आप को एक्टिव कर सकें, कुछ गैदरिंग्स वगैरह हो सकें, सोशल हो सकें। तो ये बड़ी अच्छी आप लोगों की एक मतलब इनिशिएटिव था आप लोगों के ग्रुप का। तो आप व्लॉग कर रही हैं इंस्टा पे, तो उसका क्या सिलसिला है? उसका सिलसिला बेसिकली मैंने अपने वेट लॉस से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं एक्टिव थी, बट मैं इतना एक्टिव नहीं थी इंस्टा पर। बट जैसे जैसे मैं अपना वेट कम करती गई, मैं खुद मोटिवेट होती गई, तो मैंने कहा कि लोगों को भी बताया जाए कि कितना मज़ा आता है जब अपना वेट कम करते हैं, और उसके बाद जब आप अपने आप को सोशली अपने मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं कि आपकी ये जर्नी रही है, किस तरह आपने ओवरकम किया अपनी सब चीज़ों को। तो वो एक बड़ा मतलब ये चीज़ मेरी इंस्पिरेशन थी कि अपने वेट लॉस को लेके मैंने अपना जो है ना सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो फोकस किया हुआ है। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो वेट आपने वाकई बहुत अच्छी तरीके से लूज़ किया है, मैं देख रही हूँ आपको उसको भी। तो ये कैसे रहा सिलसिला? मतलब एक तो पहले मुझे ये बताएं कि क्यों वेट कैसे पुट ऑन किया था, कैसे बढ़ गया था? बस कुछ मेडिकल इश्यूज थे, कुछ खाने पीने के इश्यूज थे, ये सारे रीजंस थे। और बस फिर एक टाइम आया कि लगा कि अब कोशिश काफ़ी टाइम से हो रही थी, बट फिर एक टाइम आया कि नहीं यार, अब इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए, बहुत हो गया। तो मैं पाकिस्तान में थी, लॉकडाउन में स्टक हो गई थी, तो वहाँ मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा फोकस किया जाए, और वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं दोहा में मेरी जिमिंग वगैरह थी रेगुलर और सब था। बट जब पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान में थोड़े आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पे आपको डाइटिशियंस वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो बस वहाँ से स्टार्ट करते करते अब मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इन अ ईयर आई लूज अराउंड 25 kg। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। तो अब वो डेडिकेशन हो गई है इस चीज को करने की, तो मजा आता है, एंजॉय करती हूँ। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये मैं खैर आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, और ये मैं सिर्फ आज आपके सामने नहीं कह रही, जब भी मैं आपकी पिक्स देखा करती थी पहले भी, तो मैं, मेरी सिस्टर भी इवन, वो भी उस ग्रुप पे है, तो हम लोग ये जरूर कहते थे कि बहुत कम लोग होते हैं जो ज्यादा वेट के साथ इतने क्यूट लगते हैं। तो आप उस वक्त भी बहुत प्यारी, बहुत क्यूट लग
रही होती थी। और ये कि जब से Thank आपने you. वेट लूज किया है तो माशाल्लाह से अब तो आप और खूबसूरत होती जा रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये मतलब आपके साथ ये वाला मामला है, मैं वाकई मतलब बड़े मैंने कम लोग देखे हैं जिनका वेट ज्यादा भी हो तो वो इतने प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे हो। तो अब आप जब कम कर पता लेंगी, है आपकी बातों से ना मैं और मोटिवेट हो रही हूँ, मतलब मैं बहुत सुन के और मोटिवेट हो रही हूँ कि लोग जब मुझे इतना पसंद कर रहे हैं तो मैं इस चीज पे और फोकस करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर ऐसे ही है। और मैं यही सोच रही हूँ कि जब आप फाइनली मतलब जितना आपने टारगेट किया हुआ है उतने तक आ जी। जाएंगी तो फिर आपकी पर्सनालिटी वाकई बहुत ही इनहेंस होकर आएगी, बहुत ही प्यारी लगेंगी आप। तो जरूर हम देखना थैंक यू चाहेंगे सो और मच। जरूर आप करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी जर्नी शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम आप सबके साथ। हम्म। और वैसे भी मेरा ब्लॉग जो है वो मेरे लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करता है कि मैं किस तरह रहती हूँ, क्या करती हूँ। मेरा अपना जो एक पर्सनैलिटी है ना वो मेरे ब्लॉग में नजर आती है। अच्छा थोड़ा सा हमसे भी शेयर करें कि इन दिनों आपकी क्या रूटीन होती है, कितने बजे सुबह आप सोकर उठती हैं, फिर क्या खाने पीने की रूटीन है आपकी? खाने पीने की रूटीन, सुबह तो मैं उठ जाती हूँ बट मैं इतना अर्ली कुछ लेती नहीं हूँ क्योंकि मेरी फास्टिंग होती है फॉर 16 to 17 आवर्स। अच्छा। उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट विद बुलेट प्रूफ कॉफी और ऑमलेट वगैरह लेती हूँ। देन उसके बाद घर के जो नॉर्मल रूटीन होता है, उसके बाद मैं जिम जाती हूँ। जिम से आके मेरा डिनर होता है, नॉट मैक्सिमम बाय 7 o'clock मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट और फिर डायरेक्टली डिनर, बीच में कोई लंच यस, नहीं है? लंच वगैरह कुछ नहीं है, मैंने 2 मील्स रखी हुई हैं और बस। क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है उस चीज की तो मैं अपनी कैलोरीज उसी हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ और इस तरह लेके चलती हूँ अपना रूटीन। वीकेंड्स मेरे चीट डेज होते हैं वीकेंड्स पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीट मील हो, मैं पूरा डे ना बनाऊं क्योंकि मैं उसमें भी अपनी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के हिसाब से ही लेके चल रही होती हूँ। तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ओनली अ मील एज अ चीट, अदरवाइज मैं पूरा दिन जी, क्योंकि फिर मुझे अपना वेट बैलेंस रखना होता है। मैं बढ़ने नहीं देना चाहती वीकेंड से, क्योंकि जितनी जल्दी वेट बढ़ता है फिर उतनी मुश्किल से कम होता है। सीरियसली मतलब एक आप आइसक्रीम खा लेना तो उससे आपका वेट बढ़ जाता बिल्कुल है। मैं बिल्कुल फील कर रही होती हूँ इस चीज और को। इवन मैं चीट मील खाते हुए भी सोचती हूँ कि मैं कितनी कैलोरीज ले रही हूँ अपने अंदर, जो मुझे जो है ये नेक्स्ट डे उतने आवर की फास्टिंग, क्योंकि टाइम्स मुझे अपनी फास्टिंग बढ़ानी भी पड़ती है इफ आई हैव अ हेवी चीट मील। अच्छा मेरे पास पहला कोई ऐसा बंदा आया है जो कि फास्टिंग से चल रहा है, मतलब फास्टिंग पे वो वेट अपना लूज कर रहा है। तो ग्रेट मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में और बताइएगा कि क्या क्या फिर आप खाती हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि मुझे तो आइडिया है बुलेट प्रूफ जो कॉफी होती है वो क्या होती है, लेकिन आप मुझे थोड़ा हमारे लिसनर्स के लिए बताएं कि क्या रेसिपी होती है उसकी। उसकी रेसिपी मैं तो बहुत सिंपल लेती हूँ, या तो मैं ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ऐड कर लेती हूँ अपनी कॉफी में, या फिर मैं बटर ऐड कर लेती हूँ, जस्ट अराउंड हाफ टेबल स्पून। अच्छा तो फिर बनती कैसे है ये कॉफी, मतलब सिर्फ ऐड करना नॉर्मल है आप आपने बटर? कॉफी 1 टीस्पून आप कॉफी ले लें एंड 1 टीस्पून आप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ले लें या फिर बटर ले लें। आप उसको अच्छी तरह मिक्स करें एंड ऐड इन योर हॉट वाटर। सही सही सही। तो इसका मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब मैं कहती हूँ कि कोशिश जब आप करेंगे ना, कुछ चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही होती हैं बट विद हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ ना वो पॉसिबल हो जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीजें आपको गिव अप करनी पड़ती हैं बट आई थिंक कुछ चीजें पाने के लिए आपका जो वो गिव अप होता है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो बेनिफिट करता है आपको लॉन्ग रन में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। तो फाकिया फिर डिनर में, मतलब आपने बताया कि ब्रेकफास्ट में आपका होता है नॉर्मली कि आप ऑमलेट लेती हैं, तो डिनर में क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब रोटी और चावल को बिल्कुल तो नहीं छोड़ा हुआ? बिल्कुल, रोटी चावल तो मेरे ऐसे हो गए हैं कि वो मेरे लिए अब, जैसे आप कहते हैं ना आपको ईदी मिलती है तो आप एक्साइटेड होते हैं, तो रोटी चावल मेरे लिए जो है ना अब वो एक गिफ्ट के तौर पे मुझे खाने पड़ते हैं। अदरवाइज कार्ब्स मैंने बिल्कुल छोड़े हुए हैं और मैं स्वीटनर्स भी ऑल्टरनेट यूज करती हूँ, लाइक आई यूज स्टीविया। और कार्ब्स अगर मुझे लेने होते हैं तो मैं आई यूज कॉलीफ्लावर, अदरवाइज आलमंड फ्लावर है या कोकोनट फ्लावर है या फ्लेक्सीड फ्लावर है। तो ये मेरे ऑल्टरनेट्स हैं कार्ब्स के। बट कोशिश ये करती हूँ कि ये भी ना लूँ। आई ट्राई टू हैव ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, या मतलब इसी फॉर्म में जो है ना मैं अपनी चीजें खाने की कोशिश करती हूँ विद लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, क्योंकि इसमें सैलेड्स का बड़ा पार्ट होता है। और ग्रीन्स जो हैं, ग्रीन सैलेड जैसे आपके केल हो गया, स्पिनच लीव्स हो गए, आपके क्या कहते हैं रॉकेट लीव्स हो गए, ये सब चीजें जो है ना, क्यूकम्बर हो गया, ये सब चीजें मेरे रूटीन में ज्यादा है। अच्छा ग्रेट। अच्छा इसमें लोगों का एक मिथ है, लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर आप बिल्कुल से अवॉइड कर दें राइस और बिल्कुल से अवॉइड कर दें आप रोटी तो आपको वीकनेस हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको तो एक टाइम हो गया ये करते हुए? मुझे मैं एक्चुअली कीटो, आई एम फॉलोइंग कीटो, तो मुझे कीटो में किसी एक दिन भी नहीं लगा कि मुझे वीकनेस हो रही है, बल्कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। कभी जो लेजीनेस थी या ये सब चीजें थी मेरे पास से ना ये खत्म हो गई है।
आई एम मोर एक्टिव, मेरे अंदर जो है पावर बहुत आ गई है, एनर्जाइज बहुत हो गई हूँ मैं पहले से ज्यादा। तो ये सब चीजें हुई है, मतलब मैं नहीं समझती, क्योंकि मैंने अपने आप को स्टार्व नहीं किया, जितनी मेरी कैलोरी इनटेक था मैंने वो लिया। बीच में मल्टीविटामिन जरूर लेती रहती हूँ, पानी का इनटेक बहुत है। तो ये चीजें जो है ना मुझे फुल रखती हैं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे कभी वीकनेस हुई है या कुछ हुआ है। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आप मज़ीद अपने आप को पहले से ज़्यादा एक्टिव फील करती हैं। तो अब ये वेट लूज जर्नी जो है वो तो आपकी चल रही है और इंशाल्लाह एक दिन अपने टारगेट को आप कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद फिर उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेंगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह। बाकी आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब अब ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एक्टिवनेस के साथ आप क्या प्लान कर रही हैं कि आगे क्या करेंगी? मेरा प्लान्स अभी कुछ है कि मैं कुछ अपने ब्लॉग की तरफ ज्यादा फोकस करूंगी। मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो उसी चीज को लेके जो है मेरा आगे फोकस है कि मैं इस चीज पर थोड़ा फोकस करूंगी, लिखने की तरफ अपने। सही सही जी राइट। और यहाँ मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि आपके फादर माशाल्लाह से एक बड़े एक्टर रह चुके हैं, रूसा में थे वो, और उसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में काम किया, सीनियर एक्टर थे। तो उनके बारे में भी आप बताइए हमें थोड़ा सा। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान से लोग मुझे जानते हैं, जो पाकिस्तानी मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, वो सब मेरे फादर को जानते हैं। इनफैक्ट उनका अभी भी कमर्शियल, रिसेंटली उनकी अभी लास्ट डेथ हुई है इन फेब, और अभी उनकी डेथ को 1 साल हो जाएगा। तो काफी लोगों ने उनका कमर्शियल देख के भी मुझसे पूछा कि ही इज योर फादर। मैंने कहा बिल्कुल। उनका एक कमर्शियल चलता है इंश्योर का, वो अक्सर पाकिस्तानी चैनल्स पर आ रहा होता है। तो वो काफी मतलब लेजेंडरी थे अपने टाइम पे। ही स्टार्टेड विद रेडियो पाकिस्तान, और उन्होंने हिंदी सर्विस रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली टीवी ड्रामों में। और उनको, वो लिखते बहुत अच्छा थे, ही वॉज राइटर ऑल्सो। और उनके अपने फेसबुक पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखे हैं, नज़में लिखी हैं, जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। क्योंकि अभी आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन है, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप अडोर करते हैं, तो वो मेरे लिए मेरे फादर हैं। और उसके बाद अपने हस्बैंड को बोलूंगी, उनका बहुत क्रेडिट है मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करने का। ग्रेट, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके फादर को हम बिल्कुल जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो फाकिया, आपने कभी सोचा नहीं कि आपके फादर का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोगों के जहन में ये होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए हम टीवी पे आ जाएं, तो आपके पास तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद था। तो आपने नहीं सोचा कि आप टीवी ज्वाइन करें? था नहीं कुछ शौक? नहीं, सोचा नहीं, अपॉर्चुनिटी थी। और जहाँ तक मैंने अवेल करी, मैं जब छोटी थी तो मैंने जिंगल्स बहुत किए, मैंने वॉइस ओवर बहुत किया है, मैंने 1-2 टीवी शोज भी किए हैं जिसमें मैंने होस्टिंग करी है बच्चों के प्रोग्राम में। तो ये मैंने किया है। उसके बाद फिर पढ़ाई फोकस हो गई थी, तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहा, उसी को आगे रखा। लेकिन टीवी की तरफ आना, और ये मतलब मना नहीं था, लेकिन खुद से मतलब इतना मैंने इस चीज को फोकस नहीं किया। सही। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरासीम तो होंगे आपके अंदर ना, मतलब जैसे आपने बताया कि आप लिखती हैं, अब ब्लॉग की तरफ आ गई हैं, तो वो एक जो होता है ना कि मतलब वो आपके बस फादर, यही चीज आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो यही चीज जो मुझे इनहेरिट हुई है, वो मेरे ब्लॉग और मेरी लाइफस्टाइल सब आप लोगों को नजर आ रही होगी, जो मैं अपने इंस्टा पे शेयर करती रहती हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लग रहा है फाकिया आपसे बात करके। और मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि जब आप हमें ज्वाइन करेंगी, तो मैं आपको चूंकि देखती रहती हूँ, एक होता है कि आप देख देख के भी बहुत ज़्यादा एक ना रिलेट करते हैं, कनेक्शन आपका फील होता है उस बंदे के साथ। तो मुझे अंदाज़ा था कि हम जब बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। राइट, तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हर तरह से ना, कि मतलब जैसे कोई वेट लूज़ कर रहा है इस वक्त, तो उनके लिए भी, और बाकी जितने भी हमारे लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहें तो जरूर दीजिए। मेरा स्पेशल मैसेज सबके लिए है कि होपलेस नहीं होना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत से हर्डल्स होते हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, और आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली होती है। मैं यहाँ अपने हस्बैंड का स्पेशली बोलूंगी कि मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम वो है। मतलब शादी से पहले तो आपके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन शादी के बाद मुझे जितना उन्होंने सपोर्ट किया, जितना इनकरेज किया मेरी हर चीज को लेके, वो बहुत कमेंडेबल है। और बाकी है कि बस ये बात है कि होपलेस होना नहीं चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, ये 2 चीजें होनी चाहिए। देर होती है चीजों के अंदर, आप लोगों को टाइम लग रहा होता है, बट मिल जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि आपकी डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको लगे कि यार जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और एक दिन मुझे रिजल्ट उसका जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपने हस्बैंड का 2 दफा जिक्र किया, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, वैसे थोड़ा सा पर्सनल है, कि ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये टोटल अरेंज मैरिज थी, जो लगती नहीं है, बट ये टोटल अरेंज मैरिज थी। हाँ सही। तो अच्छा, सपोर्ट किस तरह से, मतलब आप ये कह रही हैं सपोर्ट किया, तो किस तरह से आपको लगता है? क्योंकि जितने सुनने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के हस्बैंड्स भी सुन रहे हो, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि भाई ऐसा बनना चाहिए, तो बीवियां बहुत एडमायर करती हैं।
सपोर्ट मुझे हर तरह से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड है, मैं लेट बैक हो जाती हूँ, थोड़ा सा गिव अप करने लगती हूँ, थोड़ा सा मतलब लूज कर देती हूँ चीजों को, बट ही इज द वन जो मुझे हर टाइम इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड ही कीप मी मोटिवेट ऑल्सो। जैसे मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया तो ही ऑल्सो गेट इनटू दिस कि उन्होंने भी अपनी वेट लॉस स्टार्ट किया, तो हम दोनों एक दूसरे की मोटिवेशन बनते गए, जस्ट बिकॉज कि मैं गिव अप ना करूं, वो मेरे साथ लगे रहे। और छोटी छोटी चीजें कि जिस तरह मैंने सोशल मीडिया पे आने का कहा और ये सब चीजें करी, तो मतलब जो तुम्हें करना है तुम करो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तुम्हें कहीं लग रहा हो कि तुम कमजोर पड़ रही हो, वो मुझे इनकरेज करते हैं, डेली मुझे कोई चीज बताते हैं, या कभी मैं डिप्रेस हूँ या बहुत लो फील कर रही हूँ, तो ही इज देयर विद मी ऑल द टाइम। हर चीज में, मतलब मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं है कि तुमने ये नहीं, तुमने करना है, इस चीज को इस तरह करो, सोचो नहीं करो, रास्ते बनाओ कि तुम किस तरह कर सकती हो। बड़े ही इज वेरी ऑर्गेनाइज, तो वो मुझे सब बताते रहते हैं कि देखो इस तरह करना है, ये चीज इस तरह करनी है, अपने आप को नोट डाउन करो कहाँ कहाँ तुम लैग कर रही हो अपनी चीजों में, तो ये बड़ा हेल्प करता है। एंड वी आर मोर ऑफ अ फ्रेंड, जो मुझे बड़ा अच्छा है। हमारे अंदर कम्युनिकेशन बहुत है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हर चीज आई डिस्कस विद हिम, और मुझे वहां से हमेशा एक पॉजिटिव और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आता है कि नहीं तुमने करना है, यू डोंट हैव टू गिव अप एनी टाइम, चाहे लेट करो, थोड़ा उस पर काम करो, अपना होमवर्क करो अच्छी तरह, उसके बाद उसको लेके आगे बढ़ो, बट ही इज ऑलवेज देयर विद मी। ये मेरे लिए बहुत सपोर्ट होता है। ग्रेट, ज़बरदस्त। और ये बहुत बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कोई भी मतलब अगर जैसे वो एक मुहावरा है, कहावत है बहुत मशहूर कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक औरत होती है, लेकिन औरत के पीछे ज़्यादा एक आदमी का हाथ होता है। कोई भी कामयाब अगर औरत है तो वो बन ही नहीं सकती जब तक उसके पीछे कोई इतनी एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद ना हो। तो बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत और अच्छे लगा मुझे, क्योंकि ये होता है ना कि ये वाला सेगमेंट इस वक्त बैठ के आपके हस्बैंड भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी मतलब एक ये होगा भी कि हाँ फाकिया मुझे इतना ज़्यादा एडमायर करती है, मुझे इतना डोर करती है, और खुश होंगे वो डेफिनेटली इस बात पे ना, आपका रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छा। आई एम श्योर वो सुन रहे हो, अगर उनको टाइम मिल गया तो। नहीं भी सुन रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। राइट जी। तो फाकिया एक आध चीज़ और मैम आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो मेकअप फ्रीक पेज है उसको आपने लॉन्च किया था, उसके बाद वो मीटअप्स हुए, सोशल गैदरिंग्स हुई, वो तो हुई, लेकिन उससे उसका जो बेसिक जो पर्पस था वो था मेकअप को, या जो जिन लोगों को नहीं आता मेकअप करना और फैशन सेंस उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस चीज़ को आपने जो है ना मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या कहना चाहिए, मुझे प्रॉपरली लफ्ज़ नहीं आ रहा है जहन में, मतलब क्या कहना चाहिए, मुझे जहन में नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म हमने उनको प्रोवाइड किया यहाँ पे, और मैं बड़ी यहाँ के लोगों से इंस्पायर हूँ कि बहुत लोग इम्प्रूव हुए हैं, बहुत लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है। बहुत से लोग कहते थे हमें मेकअप नहीं आता, हम क्या मेकअप लें, अक्सर मैसेजेस आते थे मुझको, महविश को, मरियम को, सदफ को, बट हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको हेल्प करा किस तरह क्या प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, किस तरह अपना फैशन सेंस चेंज करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हमने उनको बताई, काफी लोगों की पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं। तो मतलब एक हमने उनको प्लेटफॉर्म दे दिया कि ये है, हम आपके पास है, हम आपके लिए है, ये पेज आपके लिए है, आप कहीं से भी इस चीज को शुरू करें, बट वी आर देयर फॉर देम एवरी टाइम। ग्रेट, जबरदस्त। यही मैं चाह रही थी आपसे पूछना कि इसमें मतलब आपकी लाइफ में इस पेज का रोल है, या इससे पहले भी आप मतलब फैशन सेंस आपका ठीक था, या आपको भी लगता है कि इस पेज की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म आपने दूसरों को दिया मोटिवेट होके? हाँ। नहीं, मेरा हमेशा से था, क्योंकि मैं इस चीज में अपनी अम्मी को क्रेडिट दूंगी यहाँ पर कि वो मेरी डिजाइनर थी, वो मेरी स्टाइलिस्ट थी, और जो कुछ सीखा है मैंने उनसे सीखा है। तो वो मेरे लिए इस जगह पे जो है, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैशन सेंस और अपनी स्टाइलिंग को लेके, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। उनका जो ग्रेस, उनका जो पर्सोना और जो उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो मैंने उनसे ली है, और जितना भी मैंने सीखा है सब उनसे सीखा है। और उसमें फिर आप विद टाइम आप अपने हिसाब से ऐड करते जाते हैं, क्योंकि विद टाइम आपको आप चीजें सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपकी एज के साथ आप कितना मैच्योर होते हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके। तो वो सब चीजें जो मेरा जो इनिशियल है वो मेरी मदर से है। ग्रेट, ज़बरदस्त। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया था उससे पहले ही आपका सेंस था, या फिर इसके बाद आप भी ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं? तो ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फाकिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और हम लोग बिल्कुल आपको इसी तरह से देखना चाहते हैं आगे। आप अपनी जो वेट लूज जर्नी चल रही है आपकी, उसमें भी बहुत ज़्यादा आप कामयाब हों, और जो भी आपके प्लान्स हैं सब में आप सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू फाकिया, टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा, और इन टच रहें इंशाल्लाह ताला, फिर कुछ ना कुछ हम करेंगे साथ मिलके, ठीक है? डेफिनेटली, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।